आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। लगातार आप इस क्लास का आनंद उठा रहे होंगे। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डीएनए केवल निम्न के बने होते हैं। तो डीएनए जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल के। अब देखिए हमारे पास आता है डीएनए। डीएनए तो जो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या नाम है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ये क्या है? डीएनए का नाम है। अब जो डीएनए होता है आपका, ये किसका बना होता है? तो डीएनए बना होता है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड का। तो ये जो डीएनए बना होता है ये बना होता है न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है। अब जो न्यूक्लियोटाइड है ये किससे मिलकर बना होता है? तो ये एक एक तो इसमें होता है क्या? न्यूक्लियोटाइड में एक तो होता है फोस्फेट समूह है। तो एक तो इसमें पाया जाता है फोस्फेट समूह है। एक इसमें पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी क्षार। और एक इसमें शर्करा पाई जाती है। और वो शर्करा क्या होती है? राइबोज शुगर। राइबोज शुगर। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए जो है ये न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड फिर बना होता है फोस्फेट समूह है, नाइट्रोजनी क्षार और राइबोज शुगर से। आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब चलते हैं अगले वाले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? तो वो प्रोटीन कौन सा नहीं है? लिम्फोसाइट। क्या नहीं है? लिम्फोसाइट नहीं है। तो फिर ये लिम्फोसाइट क्या होता है? ये लिम्फोसाइट है ल्यूकोसाइट का प्रकार। ल्यूकोसाइट का प्रकार है। ठीक है। तो ये है आपका ल्यूकोसाइट का प्रकार। ये ल्यूकोसाइट क्या कार्य करती है? ये रोगाणुओं को मारने में सहायक करती है। जो हमारे शरीर में रोगाणु आते हैं उनको मारने में सहायक होती हैं। तो ये करती हैं रोगाणु को मारने में सहायक होती हैं। ठीक है। जो भी हमारे शरीर में रोगाणु होंगे उनको मारने का कार्य करती हैं। जो ये लिम्फोसाइट होती हैं, ये जो लिम्फोसाइट होती है ये आपकी दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। और दूसरी क्या है आपकी? टी लिम्फोसाइट। सॉरी, बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट। ठीक है। तो ये होती आपकी दो प्रकार की। जो आपकी ये बी लिम्फोसाइट है, कौन सी? बी लिम्फोसाइट। ये कहां पर बनती है? ये बनती है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में। तो ये बनती है आपकी अस्थि मज्जा में बनती है। और कहां पर उपस्थित होती है ये? रक्त प्लाज्मा में। रक्त प्लाज्मा में पाई जाती है। कौन? बी लिम्फोसाइट। और टी लिम्फोसाइट है, ये भी कहां पर बनती है? अस्थि मज्जा में बनती है। कहां पर बनती है? अस्थि मज्जा में। लेकिन इसका जो परिपक्व होता है, ये जो मेच्योर होती है, ये कहां पर होती है? तो ये मेच्योर होती है थाइमस में। कहां पर मेच्योर होती है? थाइमस में होती है। इस कारण इसके आधार पर इसका नाम किया गया है क्या? टी लिम्फोसाइट। इस थाइमस के आधार पर क्या किया गया है? टी लिम्फोसाइट। यहां पर क्या करती है? थाइमस में परिपक्व होती है, मेच्योर होती है। ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। का देखिए, जो कोलेजन होता है, ये कोलेजन जो होता है ये क्या करता है? ये ऊतकों को सहारा प्रदान करता है। ऊतकों को सहारा देता है। ठीक है। और जो इलास्टिन है, जो इलास्टिन है ये क्या करता है? हमारे शरीर को
क्या करता है? प्रत्यास्था प्रदान करता है, प्रत्यास्था प्रदान करता है। और जो आपका रेशम है, ये किससे प्राप्त होता है? रेशम जो होता है ये प्राप्त होता है कीट से। किससे प्राप्त होता है? कीट से। इस रेशम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो इसमें दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, फाई फाइब्रोन प्रोटीन, एक होती है फाइब्रोन प्रोटीन, और एक प्रोटीन कौन सी होती है? एक प्रोटीन है सेरिसिन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन है? सेरिसिन प्रोटीन। तो ये दो प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है रेशम का? तो इसका किया जाता है कपड़े व चादर बनाने में। कपड़े व चादर बनाने में आपका रेशम का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं हम अगले वाले पर्सन की तरफ। तो अगला वाला हमारे पास पर्सन है, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपको सभी को पता है वो कौन है? मेंडल है। कौन है? मेंडल भाई साहब है। अब देखिए हमारे पास है कैरोलस लीनियस। तो जो आपके कैरोलस लीनियस हैं, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है वर्गीकरण का पिता। वर्गीकरण का पिता, ठीक है, या वर्गीय का पिता कहा जाता है। और जो बीरबल साहनी है, बीरबल साहनी है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पूरा वनस्पति के पिता। इनको कहा जाता है पूरा वनस्पति के पिता। पूरा वनस्पति के पिता कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले वाले पर्सन की तरफ। तो अगला वाला हमारे पास पर्सन है, आनुवांशिकता की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो वो क्या होती है? आपकी जीन होती है। क्या होती है? जीन होती है। अब देखिए जो जीन है, ये व्यवस्थित रूप में, व्यवस्थित होकर के, व्यवस्थित होकर किसका निर्माण करती है? तो ये निर्माण करती है किसका? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम का। या फिर ऐसे समझिए कि जो जीन है ये व्यवस्थित होकर के किसका निर्माण करती है? क्रोमोसोम का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? क्रोमोसोम का। क्रोमोसोम आगे चल करके किसका निर्माण कर लेता है? डीएनए का निर्माण कर लेता है। ठीक है, आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। और डीएनए क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। ठीक है, और डीएनए का हमें अभी हमने पढ़ा था किस, क्या नाम होता है? डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो नाम है वो होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और जो आपका डीएनए है ये किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड से। और न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है? इसमें पाए जाते हैं आपके फोस्फेट समूह है, फोस्फेट समूह है, और पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षार। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजनी क्षार। और एक पाई जाती है राइबोज सुगर। राइबोज सुगर। ठीक है, पूछ सकता है कि डीएनए में कौन सी सुगर पाई जाती है? तो वो पाई जाती है कौन सी सुगर? राइबोज सुगर पाई जाती है। होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। अगला वाला हमारे पास पर्सन है, प्रोटीन से बने होते हैं। जो प्रोटीन है ये किससे मिलकर बने होते हैं? तो ये मिलकर बने होते हैं किससे? एमिनो अम्ल से। किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। जैसे एमिनो अम्ल आपने सुना होगा, जैसे होते हैं ग्लाइसिन, ग्लाइसिन हो गया है। इसके अलावा आपका एलेनिन हो गया है। क्या हो गया है? एलेनिन। ये क्या होते हैं? आपके एमिनो अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? एमिनो अम्ल होते हैं। अब हमारे पास आती है कि ये शर्करा क्या है? तो जो शर्करा होती है ये एक तरह क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है। ये स्वाद में कैसी होती है? तो इसका स्वाद क्या होता है? मीठा होता है।
कैसा होता है इसका स्वाद? मीठा होता है। जैसे आपके शर्करा के जो उदाहरण हैं, उदाहरण देख लेते हैं इसके उदाहरण। तो इसके उदाहरण आपके जैसे होंगे, आपने पढ़ा होगा सुक्रोज और लैक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। ये क्या है? आपकी शर्करा है, और ये स्वाद में कैसी होती है? मीठी होती है। क्या होती है? मीठी होती है। ठीक है। अब देखिए वसीय अम्ल क्या होते हैं। जैसे वसीय अम्ल के उदाहरण समझिए, जैसे आपका हो गई है वसा, हो गई है तेल, हो गया है। इसके अलावा आपका कोलेस्ट्रॉल हो गया है, कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड। ये क्या है? आपके वसीय अम्ल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। आई होप आपको ये वाले समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो अगला आपके सामने क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृहत अणु का उदाहरण नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है? आपका आर्जिनिन नहीं है। क्या नहीं है? आर्जिनिन नहीं है। आर्जिनिन अब क्या होता है? एमिनो अम्ल होता है। क्या होता है? एमिनो अम्ल है ये आर्जिनिन। इसके अलावा आपका पॉलीपेप्टाइड, डीएनए और पॉलीसेक्राइड, ये क्या होते हैं? आपके वृहद अणु होते हैं, मतलब बड़े अणु होते हैं। ये छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं आपके पॉलीसेक्राइड, डीएनए और पॉलीपेप्टाइड। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले वाले पर्सन पर। तो अगला वाला पर्सन है, आजकल लोग कृत्रिम चीनी को स्टीविया से बदल रहे हैं क्योंकि इसमें खालिस्तान नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है? तो इसमें नहीं पाया जाता है क्या? कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है इसमें? कार्बोहाइड्रेट नहीं पाया जाता है। ठीक है। ये स्टीविया है, जो स्टीविया है, ये किससे प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है स्टेविया पौधे की पत्तियों से। ये प्राप्त होता है स्टेविया पौधे की पत्तियों से। आपको ध्यान में रखना है, पत्तियों से प्राप्त होता है। पूछ सकता है कि स्टीविया किससे प्राप्त होता है? तने से, पत्तियों से, जड़ से, ऐसे। ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास होता है वसा। जो वसा होती है, जो इसको क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिपिड। इससे सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व है, प्रदान करता है। और जो विटामिन होते हैं, ये हमें, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ऊर्जा नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं? प्रतिरक्षा में मदद करते हैं, प्रतिरक्षा में सहायक होते हैं। आपका विटामिन बी व सी, ये क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं। बाकी के जो विटामिन बच गए, ए हो गया है, डी हो गया है, ई हो गया है और के, ये क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। किस में होते हैं? वसा में घुलनशील। और बी और सी किस में घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है। आपका जो विटामिन सी है, क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है, ये क्या करता है? घावों को भरने में मदद करता है, घावों को भरने में सहायक, भरने में सहायक होता है। तो ये होता है विटामिन सी घावों को भरने में। इसका सोर्स क्या होता है? खट्टे फल, खट्टे फल। हम चलते हैं अगले वाले पर्सन पर। तो आपका अगला पर्सन आ रहा है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जैविक उत्प्रेरक है जिसका उपयोग मुख्य रूप से सजीव तंत्र में कुछ जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है किसका? एंजाइम का। किसका किया जाता है? एंजाइम का किया जाता है। ठीक है। अब चलते हैं हम अगले वाले पर्सन पर। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो वो दिया था किसके आधार पर? एक संकरण, एक संकर संकर के संकरण के आधार पर दिया था। किस आधार पर दिया था? एक संकर संकरण के आधार पर दिया था। कैसे दिया था? जैसे इसने लंबाई का लक्षण लिया था। तो ये था, एक तो था शुद्ध लंबे और एक थे बोने। जब इनका बनाया क्या? युग्मक बनाया। तो क्या बनेगा इससे? युग्मक।
कैपिटल टी और कैपिटल टी, और इससे क्या बन जाएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये बनाया। फिर इसके आधार पर फिर इन्होंने एक टेबल बना दी, ये इस प्रकार से एक टेबल बना दी। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर तो लिया क्या, कैपिटल टी, इस तरफ ले लिया स्मॉल टी स्मॉल टी। अब बनाएगा तो इस तरफ तो आ जाएगा ऊपर से तो कैपिटल टी, और इस तरफ से आ जाएगा स्मॉल टी। ऐसे ही आगे आ जाएगा क्या, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ठीक है, इस तरह से हमें लेना नहीं है, आपको ये गलती नहीं है, क्योंकि अधिकतर बंदे इस प्रकार की गलती करते हैं। तो आपको बनाना है क्या, इस प्रकार से बनाना है, क्योंकि जब एक बार गलती करते हैं तो फिर सही करते हैं, तो ये क्या होता है, परमानेंट माइंड में याद रहता है। तो हमें इस प्रकार से बनाना है। एक तो यहां पर लेना है क्या, कैपिटल टी यहां पर, और स्मॉल टी लेना है, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी ये लेना है। बनाना है, देखिए कैपिटल टी इस तरफ, टी इस ऊपर से टी हो गया है, फिर इस तरफ से टी और इस तरफ स्मॉल टी, फिर इस ऊपर से टी इस तरफ, और टी और स्मॉल टी, ये बना है। ठीक है, सॉरी ऊपर टी है, क्या है, स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है। तो देखिए इनमें जो है, यहां पर जो है, यहां पर कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ पर कैपिटल टी आ रहा है, यहाँ पर कैपिटल टी। तो ये जो पौधे बनेंगे ये तो क्या बनेंगे, लंबे होंगे, ये क्या होंगे, लंबे। और ये जो स्मॉल टी है, स्मॉल टी है, ये क्या होगा, बोना पौधा होगा। तो इस प्रकार से इन्होंने क्या कराया था, ये युग्मों की शुद्धता का नियम दिया था। अब चलते हैं हम अगले वाले प्रश्न पर। अगला वाला प्रश्न आपके सामने, मेंडल ने खालिस्तान पर काम किया था, तो इन्होंने काम किया था किस पर, उद्यान मटर पर कार्य किया था। क्या किया था, उद्यान मटर पर। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, ये इसका उद्यान मटर का क्या है, वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, तो ये होते आज की हमारी क्लास के क्या होते हैं, 10% होते हैं। ये आपकी जो एनसीईआरटी की बुक होती है, एनसीईआरटी की बुक है ना, क्लास आपकी 6 से लेकर के और 10 तक की साइंस की बुक है, किसकी, साइंस की। वहां से हम डेली 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, लाते हैं, ताकि धीरे धीरे आपकी एनसीईआरटी की साइंस क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को देखिए, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं, न्यू हैं, तो चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब। ठीक है, बार बार बोलना ना पड़े आपको। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, धन्यवाद।